हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज वेक्टर। ओके, और इसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुके हैं। ये पार्ट थर्ड है। ओके, पार्ट क्या है हमारा, ये थर्ड वाला पार्ट है और ये लास्ट है। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पेपर बचे 2020 के और 19 के पूरा फिनिश कर देंगे। ओके, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 23 के जुलाई और मार्च के पेपर सॉल्व किए एक वीडियो में, फिर सेकंड में 2022 के जुलाई और मार्च के सॉल्व किए। ओके, और अभी हम लोग 2020 के जो फरवरी में आया वो और 19 के 2 पेपर मैंने, मतलब एक पेपर तो अपने पास सही है, एक 2 क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने लिख के रखा है, तो वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट करते। ओके, तो फरवरी 2020 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर गिवन है, देन बोला है ए डॉट बी क्रॉस सी इज व्हाट। ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या। ओके, 4 ऑप्शन दिया है, 100 दिया है, 110 दिया है, 109, 108। ओके, ये हमको पूछा है। देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है, ए डॉट बी क्रॉस सी ये हमको पूछा है। तो ध्यान से देखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी, हाँ, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग ऐसे भी लिखते थे, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट, आपको याद होगा। ओके, और इसको एक और नाम था थ्योरम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड भी ऐसे ही था, कुछ बॉक्स प्रोडक्ट रहता था ए बी सी का। ओके, और बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो यहाँ पे भी कुछ इसी है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे। ए बी सी ये हो गया इसका बॉक्स प्रोडक्ट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मॉड सॉल्व कीजिए। तो मॉड कैसे होता है, 3 - 1 4 सभी का कोएफिशिएंट, 2 3 -1 -5 2 3 ये हमने ले लिया है। अब नॉर्मल आपको भी आता है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, हमने मैट्रिसेस में बहुत किया है, और इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सभी में एक न एक 2 क्वेश्चन तो हमको मिल ही रहा था इस टाइप के। ओके, तो आते सॉल्व देखिए, फर्स्ट लेते हैं 3 ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या चाहिए, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस है फॉर्मूले का माइनस प्लस, तो देखिए यहाँ पे आता माइनस और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 3 2 जा 6, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फॉर्मूले का माइनस, 5 1 जा 5, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड वाला, प्लस का 4, ये दिख रहा है आपको, ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 2 जा 4, माइनस फॉर्मूले का प्लस, 5 3 जा 50, ये हो गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 9 और 2 कितना होता है, 11 प्लस 1 इंटू 6 में 5 गया तो 1 प्लस 4, 5 और 15 कितना होता है, 19, 11 3 जा 33 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 19 चौक 19 चौक 76, 19 चौक 76 76। ओके, अब सभी को ऐड करो, 76 और ये हो गया 77, 77 3 कितना होता है, 80, 80 30 कितना होता है, 80 30 होता है 110 110। तो ये है, और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर, ये बी यहाँ पे लिखा है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका राइट है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए। देखिए कितना सिंपल है। यही क्वेश्चन आपको नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है 2 मार्क्स के, या तो इसी को आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है बोर्ड के एग्जामिनर के ऊपर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। ओके, ए एंड बी क्या है, नॉन कोलिनियर। इफ, सेकंड में लिखा, इफ सी इज इक्वल टू बोला है -5i प्लस का 2j प्लस का 3, अच्छा रुको रुको मिस्टेक हो गया। इफ सी इज इक्वल टू दिया है x - 2 a बार प्लस का b बार, एंड दूसरा क्या दिया है, एंड d बार इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस का 1 a बार माइनस b बार, ये दिया है आर कोलिनियर। आर क्या बोला है, आर कोलिनियर।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये अगर कोलिनियर है तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना। ओके, ध्यान से देख लीजिए, a एंड b, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो a है और ये b है, ये नॉन कोलिनियर है। हाँ, ये नॉन कोलिनियर है। ये तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन है सेकंड का, a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। या तो सिर्फ नॉन कोलिनियर पॉइंट लिखो तो भी चलेगा, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर लिखेंगे तो भी चलेगा। ये नॉन कोलिनियर है और सी एंड डी है क्या है, आर कोलिनियर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको पता है जब भी दो पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं तो क्या होता है, स्केलार मल्टीपल होते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सी क्या है, स्केलार मल्टीपल ऑफ डी। ओके, जब कोलिनियर है, यहाँ पे चित्र लिखो ऐसे, दी पॉइंट, तो वेक्टर लिखो, दी वेक्टर C and D are कोलिनियर। क्या है, ये गिवन है। ओके, ये कोलिनियर क्या है, गिवन है। और जब कोलिनियर रहता है तो C इज इक्वल टू लैम्डा D, C के स्केलर मल्टीपल ऑफ D। स्केलर में तो कोई भी एक कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब दोनों का वैल्यू रखते हैं। C का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 a बार प्लस का b बार इज इक्वल टू, सा क्या है, लेमडा बाहर रखो ब्रैकेट, 2x प्लस का 1 a बार माइनस b बार। ये हो गया। हमने क्या किया, c और d का वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसको इसी रखो, x माइनस 2 a बार प्लस का b बार इज इक्वल टू, लेमडा से मल्टीप्लाई करना तो जाएगा 2x प्लस का 1 लेमडा a बार माइनस लैम्डा बी बार। लैम्डा का मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में भी, लैम्डा का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए दिख रहा है और ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है और यहाँ पे बी दिख रहा है। तो दोनों साइड ए है, दोनों साइड बी है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर देंगे। ओके, बाय कंपेयरिंग वेक्टर, तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग वेक्टर, ऑन कंपेयरिंग, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ए वाला के साथ कंपेयर करूंगा तो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1 और लेमडा एज इट इज आ जाएगा। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर देता हूँ मैं 1। फिर दूसरा ये b वाला के साथ कंपेयर होगा, यानी इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लेमडा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, इस इक्वेशन हमको क्या करना है, इसको पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए a हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस का 1, लेमडा का वैल्यू क्या है हमारा माइनस 1 है, तो 2 माइनस, अच्छा सॉरी उल्टा है, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए x वाले टर्म को मैं इधर ले लेता हूँ और नंबर को इधर ले लेता हूँ। हाँ, x वाले टर्म को एक साइड, नंबर को एक साइड, यानी कांस्टेंट को एक साइड। तो ये x प्लस इधर आए तो ये देखो, ये माइनस इधर आए तो प्लस का 2x इज इक्वल टू, ये क्या है इधर पे माइनस इधर आए तो प्लस, यानी माइनस 1 प्लस का 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 2 ग्रेटर इसके लिए प्लस का साइन, ये इधर जाएगा तो डिवीजन, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। देख लीजिए, इस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन क्या था, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, हमको इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालना था। ओके, तो हमने निकाल लिया, हमारा आंसर बी था, दैट इज 110। फिर दूसरे में क्या बोला है, ए बी क्या है, नॉन कोलिनियर है, एंड सी और डी क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। तो हमारा जब भी कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर रहते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के स्केलार मल्टीपल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, देखो सी क्या है, स्केलार मल्टीपल ऑफ डी, और स्केलार मल्टीपल ऑफ लैम्डा लीजिए, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हो, कोई भी कांस्टेंट के भी ले सकते हैं। लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में था, हमने जब सॉल्व किए थे सम्स को, तो वहाँ पे लैम्डा था, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा ले लो। ओके, तो लैम्डा ले लिया है, फिर यहाँ से सी का वैल्यू रखा, यहाँ पे डी का, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ए और बी को क्या किया, कंपेयर किया है। ओके, फिर यहाँ से वैल्यू निकाल के इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई किया, जैसा आपने 10th में किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे, कोई भी दो इक्वेशंस को, कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते थे, उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या होगा, सॉल्व हो गया है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आए तो सब सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है,
इफ अ लाइन मेक एन एंगल 30, 45, 90। देखिए यहाँ पे लाइन का क्वेश्चन लिख दिया हूँ, चलो मैं इसको करा देता हूँ आपको। लाइन का तो क्या हुआ, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए इफ अ लाइन मेक एन एंगल कितना है 90, 135, 45 विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द इट्स डायरेक्शंस कोसाइन। तो लिख लो लेट डी सी एस ऑफ गिवन लाइन आर। ओके, क्या जाएगा एल एम एन। ओके, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू होता है कॉस गामा। ओके, तो देखिए वैल्यू दिया है, एक का दिया है 90, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 90 हो गया। तो कॉस 90 कितना होता है, दैट इज होता है 0। फिर हो गया कॉस बीटा, कॉस बीटा वैल्यू कितना था 135, तो कॉस 135 कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस, अच्छा ऐसा, हाँ 180 में से कितना माइनस करूँगा 35 का माइनस 45 करूँगा, तो जाएगा कॉस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस कॉस 45, तो हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2। चलिए तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का कॉस थीटा। ओके, इस तरीके से आप रीजन दे सकते हो। ये हो गया। फिर थर्ड वाला क्या है आपका यहाँ पे कॉस गामा, गामा का वैल्यू कितना दिया 45 दिया है, तो जाएगा कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो डी सी एस आर 0 माइनस 1/√2 और 1/√2, ये हो गया डायरेक्शन को साइंस आर। ये बहुत ही ईजी है। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो आपका ना वेक्टर है और लाइन एंड प्लेन है, ओके, मोस्टली क्वेश्चन सेम दिखते हैं तो कन्फ्यूजन आ जाता है। देखो मैंने भी लास्ट टाइम जब लिखा था मुझे दिखा नहीं, लेकिन अभी दिख रहा है मेरे को कि क्या क्या मैंने सेम लिख दिया लाइन वाला, तो ऐसा हो जाता है जब मैं लाइन कराऊंगा तो वहाँ पे मे भी ऐसा चांसेस हो सकता है यहाँ का एक दो क्वेश्चन वहाँ चले गया रहेगा। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सब करा कर दूंगा। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। ओके, ये लाइन वाला है, हाँ लाइन एंड प्लेन का है, बाय मिस्टेक आ गया तो मैंने करा दिया चैप्टर नंबर 6 का है। ओके, इसके बाद दिया है क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट पॉइंट B वेयर AB एंड C देन दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। ओके, तो एक काम करो पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका क्वेश्चन करा के देता हूँ। आज दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट अ पॉइंट B। तो मैं पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ट्रायंगल राइट एंगल बोला तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से कुछ राइट एंगल हो जाएगा। एट अ पॉइंट B बोला ना, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, ये हो गया राइट एंगल, पहला काम हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, वेयर A B एंड C गिवन दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए A का वैल्यू क्या दिया है, A का वैल्यू दिया है 5, 6, 4, B का वैल्यू दिया है 4, 4, 1, C का वैल्यू दिया है 8, 2, x, ये दिया है। और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है ये x का वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले काम क्या करना है, सभी का पोजीशन वेक्टर लेते हैं। हाँ, इन ट्रायंगल ABC, A बार B बार C बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ A B एंड C रिस्पेक्टिवली। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसका वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो A बार इज इक्वल टू 5i प्लस का 6j प्लस का 4k, B बार इज इक्वल टू 4i प्लस का 4j प्लस का 1k यानी कि सिर्फ k, C बार इज इक्वल टू 8i प्लस का 2j प्लस का xk, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर क्या होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं 0 होते हैं। ओके, तो ध्यान देखिए जो AB है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ध्यान देखिए ना, AB BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AB डॉट BC इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पे लिखिए AB परपेंडिकुलर टू BC, कहाँ से हमको है, गिवन है ना, गिवन है। ओके, फिर हो जाएगा AB डॉट
बी सी इज इक्वल टू 0। ओके, इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं 1। अब हमको फाइंड क्या क्या करना है, ध्यान देखिए, ए बी और बी सी फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। तो हो जाएगा ए बी बार इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू, ए बी क्या होता है, बी माइनस ए, इसका पोजिशन वेक्टर। तो बी कहाँ है, यहाँ पे है, तो 4i प्लस का 4j प्लस का k, ओके, माइनस ए है ना, 5i प्लस का 6j प्लस का 4k। अब क्या करना है, ध्यान देखिए, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, 4i प्लस का 4j प्लस का k, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 5i माइनस 6j माइनस का 4k, सभी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए 4i है, 5 में से 4 गया तो सिर्फ बचेगा i, ये ग्रेटर इसके लिए माइनस, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 6 ग्रेटर इसके लिए माइनस। तो देखिए 4 है और ये 1 है, 4 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, तो 4 में से 1 गया तो 3, ये भी हो जाएगा नेगेटिव 3k। ये हमारा ए बी आ गया। अब निकालते हैं बी सी, ओके, तो सी माइनस हो जाएगा बी, तो बी सी माइनस बी सी का वैल्यू क्या है, ये है 8i प्लस का 2j प्लस का xk माइनस सी के बाद बी आता है ना, तो ये हो जाएगा 4i प्लस का 4j प्लस का k। अब क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 8i प्लस का 2j प्लस का xk माइनस 4i माइनस 4j माइनस का k। तो 8 में से 4 गया, 4i, 2 है और 4 है, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2j, x में से k गया यानी कि हो जाएगा प्लस का x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा k। ओके, तो ये दोनों वैल्यू आ गया है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। तो मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या है, ये है माइनस i माइनस 2j माइनस का 3k डॉट 4i माइनस 2j प्लस का x माइनस 1 का k इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। इसको भी ब्रैकेट देते हैं, हाँ, ये बड़ा ब्रैकेट देते हैं। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट, डॉट में क्या होता है, सेम चीज का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, अदर का 0 होता है। तो आई वाले साथ करें तो हो जाएगा, ये माइनस है प्लस प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, ये भी माइनस है माइनस हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, ओके, तो माइनस ये हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस 4 कैंसिल हो गया, ओके, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3x माइनस में प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका 3 मार्क्स के लिए, हाँ, ये आपका 3 मार्क्स के लिए। देख लीजिए किस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना है, आपको ध्यान से एक एक स्टेप करना है। ओके, अगर आप ध्यान से नहीं करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि ए बी सी का पोजीशन वेक्टर ले लिया है, ओके, फिर हमने देखा है कि भाई कि एक वेक्टर क्या दूसरे को परपेंडिकुलर है, ओके, तो जब परपेंडिकुलर रहता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो देख लीजिए ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो हमने ए बी और बी सी निकाल लिया है, फिर यहाँ पे उठा के वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई के आंसर मिल गया। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 3rd हो गया है, 4th ऐसे हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब इसमें का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी 3 मार्क के लिए। देखिए क्या होता है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। ओके, तो मैं लिखता हूं गिवन पॉइंट, हाँ, सॉल्यूशन है द गिवन पॉइंट्स आर, यहीं पे लिखूं, चलो ठीक है। ए का वैल्यू क्या दिया है 2 1 -1 और बी का वैल्यू दिया है 0 -1 0, सी का वैल्यू दिया है 4 0 4 एंड डी का वैल्यू दिया है 2 0 1। ये हो गया है, ये पॉइंट्स दिया।
अब हमको क्या करना है, इनका पोजीशन वेक्टर लेना है। ओके, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब क्या होता है, जो ए बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अगर ऐसा होता है तो कोप्लेनर है, लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है तो हम लोग कैसे लेंगे, हम लेंगे ए बी, ए सी और ए डी, इस तरीके से लेंगे। अगर इन सभी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है तो द गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी का पोजीशन वेक्टर ले लो। हाँ, लेट ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके, हमने क्या क्या पोजीशन वेक्टर ले लिए। अब सभी को क्या करो, वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। तो जाएगा ए बार इज इक्वल टू, ए का वैल्यू वहाँ पे है 2i प्लस का j माइनस का k। फिर बी बार इज इक्वल टू क्या है 0i माइनस का j प्लस का 0k। फिर सी बार इज इक्वल टू क्या है हमारा 4i प्लस का 0j प्लस का 4k। फिर डी बार क्या है 2i प्लस का 0j प्लस का k। ओके, हमने क्या क्या है, ऑल चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स ले लिए हैं। ओके, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना आपको पता है, पहले निकालना है ए बी। ए बी क्या होता है हमारा b माइनस ए। तो b माइनस ए, तो b का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा हूँ 0i माइनस j प्लस का 0k माइनस a 2i प्लस का j माइनस का k। तो ये हो जाएगा 0i माइनस का j प्लस का 0k, ऐसे रहेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 2i प्लस का माइनस j माइनस माइनस प्लस का k। देखिए मैंने 0 लिया, आप चाहिए तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको समझने के लिए 0 ले लिया हूँ। अब 0 में से जाए तो सेम आने वाला है माइनस 2i, ए भी माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस 2j। ये देखो 0 है, ये 1 है तो हो जाएगा प्लस का k। ये हो गया हमारा पहला ए बी निकल चुका है, हमारा ए बी का बार एक चीज तो हमारा निकल चुका है। अब आते हैं हम लोग ए सी के ऊपर। ए बी के बाद आता है ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा सी माइनस ए। तो सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 4i प्लस का 0j प्लस का 4k माइनस, सेम रहेगा ए का वैल्यू तो सेम रहेगा, ए में कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है 2i प्लस का j माइनस का k। तो 4 में हम पहले काम करते हैं, ये तो सेम रखो, अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो जाए माइनस 2i माइनस j प्लस का k, सेम एज इट इज यहाँ तक। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। 4 में से 2 गया 2i, 0 में से j गया तो माइनस j, 4k में से, और ये भी दोनों प्लस यानी कि हो जाएगा 5 का k। तो यहाँ पे हो गया आपका ए सी का बार। ओके, ये आ गया आपका ए सी। अब क्या निकालना है हमारा, ए बी एस सी हो गया। अब क्या निकालना है ए डी। तो ए डी क्या होता है डी माइनस ए, डी माइनस ए। तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ जगह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी बार इज इक्वल टू, डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, डी का वैल्यू यहाँ पे है 2i प्लस का 0j प्लस का k माइनस ए का वैल्यू तो सेम रहने वाला है 2i प्लस का j माइनस का k। अब क्या करना है, इसको तो ऐसे रखो 2i प्लस का 0j प्लस का k, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2i प्लस माइनस माइनस j माइनस माइनस प्लस का k। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, देखिए ये प्लस से माइनस से कैंसिल यानी कि 0i हो जाएगा, 0 में से गया तो माइनस का j, ये k ये भी k, प्लस है तो प्लस का 2k। यहाँ पे आपका AD भी मिल गया है, तो मैं इसको भी दे देता हूँ बॉक्स। ये हो गया, देख लीजिए हमने क्या किया, AB AC और AD को फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इफ AB AC AD is equal to 0, then the given points are
कोप्लेनर। ओके, ये होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका बॉक्स प्रोडक्ट। चलो निकाल लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, इज इक्वल टू नहीं आएगा, ए बी ए सी और ए डी बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना ना। तो सभी का क्या करना, हमको कोएफिशिएंट लेना। तो यहाँ पे देखिए -2 -2 1, -2 1, सर क्या है, देखिए 2 - 1 5, 2 - 1 5, सर क्या है 0 - 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे आपका वैल्यू 0 आता है तो द गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं -2 ले लेता हूँ, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 1 जा -2, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5। ओके, 5 1 जा 5। अब आते हैं यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ये और ये है ना 2 और ये 5। हाँ, अभी क्या हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस का 2, फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 2 जा 4 -0, 5 × 0 0 होता है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट में माइनस का प्लस का 1। देखिए पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, तो देखिए तो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिया, लास्ट में लेना, तो ये और ये, तो हो जाएगा 2 1 जा -2 और ये हो जाएगा माइनस का 0। अब इसको सॉल्व कर, देखिए ये -2 तो एज इट इज रहने वाला है, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 × 4 प्लस ये हो जाएगा 1 × माइनस का 2, तो 2 3 जा माइनस का 6 प्लस 4 2 जा 8, 2 1 जा माइनस का 2। तो ये देखो माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 8, क्या रहा आपका 0 आ रहा है। देखो 0 आ रहा है ना, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। ओके, देख लीजिए इस तरीके से करना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क का है, 3 मार्क का है। देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, और हमको पूछा है कि द गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर और नॉट। ओके, तो कोप्लेनर रहता है तो क्या होता है, कोप्लेनर रहता है तो इसके इक्वल टू 0 होता है। तो कोप्लेनर पूछा है, तो अगर इस मॉड को सॉल्व करने पे या तो इस बॉक्स प्रोडक्ट को सॉल्व करने पे अगर वैल्यू 0 आता है तो हम कह देंगे कोप्लेनर है। तो इसके लिए ये निकालना पड़ेगा ए बी ए सी ए डी। तो ए बी ए सी निकालने का नॉर्मल तरीका है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो। सभी का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किया, हमको आंसर मिल गया। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी के साथ जो आपका 2022 फैब का जो क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करेंगे 2019 की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर। ओके, देखिए मार्च 2019 में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, इसमें एमसीक्यू इसमें नहीं है, यहाँ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप इफ द कोटर्मिनस एजेस आर गिवन। ओके, कोटर्मिनस तीनों एजेस दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप पूछा। तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट सॉल्यूशन, कोटर्मिनस एजेस, वही बोलो ना, कोटर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप आर गिवन। ओके, अब क्या क्या दिया देखिए, ए बार इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस का 5j माइनस का 4k, और बी बार इज इक्वल टू दिया है 5i प्लस का 7j प्लस का 5k, और सी बार इज इक्वल टू दिया है ए बी 4i प्लस का 5j माइनस का 2k। एक मिनट देखना क्वेश्चन सही लिखा हूँ, 2i 5 माइनस 4k, 2i 5j माइनस 4k, 5i प्लस 7 प्लस 5k, और 4i प्लस का 5j माइनस का 4k, ये दिया हुआ है। तो हमको पूछा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ
पैरेलल पाइप इज इक्वल टू होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। देख लीजिए कितना सिंपल है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और एक चीज और बता दो, कभी कभी ना वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का थ्योरम भी आपको पूछ लेता है। तो जैसा हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का थ्योरम प्रूफ किया था, सेम उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का भी प्रूफ करना है। ओके, बहुत ईजी। तो मैं जब थ्योरम सीरीज लिखाऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा नहीं है, लेकिन मैं एज आपके एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि वो भी पूछते हैं कभी कभी। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, सभी का वैल्यू आपके पास है तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट का देखिए 2 5 -4 5 7 5 4 5 -2, इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 2 पहले ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 7 2 जा -14 और 5 5 जा 25 माइनस में, ये प्लस हो गया अभी माइनस का 5। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 5 2 जा -10 4 5 जा -20, हाँ। फिर आता है -4, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 5 5 जा 25 माइनस 7 4 जा 28 7 चौक 28, ये हो गया है। अब 2 इंटू दोनों को प्लस करना तो हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिए ब्रैकेट में 5 4 9 2 और 1 3 -39, हाँ। देखिए दोनों ऐड कर देंगे माइनस में, 5 4 9 होता है, 2 और 1 3 होता है। फिर यहाँ पे क्या -5 इंटू -30 हो जाएगा, 20 और 10 कितना होता है 30 होता है। फिर -4 इंटू 28 में से 25 गया तो कितना था -3, क्यों, क्योंकि 28 ग्रेटर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9 2 जा 18 के 8, 3 6 जा 3 2 जा 6 6 और 1 7 यानी कि 78 हो गया। माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 50 यानी कि 150, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो -78 प्लस का 162, हाँ। इसमें ऐड करता हूँ 162। अब क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया। 7, हाँ 7 में से 7, रुको 6 था ना, तो एक कैरी दे दे तो बच्चा 5 में से 7 जाता है, तो 8 7 15 नहीं 84 आ रहा है, हाँ। कितना रहा 84, देखिए ना, यहाँ पे मैं करता हूँ 162 और यहाँ पे क्या है 87 है, हाँ 78 है, हाँ सॉरी 78 है, माइनस एक कैरी लिया तो 12 में से 8 गया 4 हो गया, कितना बचा 5 बच गया, 5 में 7 गया तो 15 में 7 गया तो कितना था 8, यानी कि 84 आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा वॉल्यूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट, या तो क्यूब लिखेंगे, हाँ क्यूबिक यूनिट लिखेंगे, या तो आपको क्या लिखना है, क्यूब लिखना है। ये आपको ध्यान रखना, क्यूबिक यूनिट या तो क्यूब, आपको देना ही पड़ेगा यूनिट, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ओके, कोप्लेनर मतलब क्या होता है, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा तो कोप्लेनर है। अभी इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर में हमने प्रूव किया है कि कोप्लेनर क्या होता है। तो लिखते हैं गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, तो कोई वेक्टर के फॉर्म में दिया है क्या, हाँ वेक्टर फॉर्म में, तो लिखेंगे गिवन वेक्टर्स आर, वेक्टर्स आर क्या दिया है, ए बार लेता हूँ, ए बार का वैल्यू दिया है, यहाँ पे दिया है 2i - 5j प्लस का पी के। बी बार क्या दिया है 5i - 9j प्लस का 4k। और सी बार क्या दिया है, अच्छा रुको, ये दिया है आपका, ये मैंने बी बार है, ये बी बार है आपका, और ये आपका सी बार है, हाँ। और मैं यहाँ पे ए बार अलग से लिख रहा हूँ, ए बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए बी बार है, सी बार है, और यहाँ पे ए बार, गलती से मैंने ए बार को छोड़ दिया था। तो ए बार क्या हो जाएगा i - 2j प्लस का k। ध्यान दें क्या, ए बार बी बार सी बार ये तीनों दिया हुआ है, और बोला है गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो क्या होता है, ये होता है इनका ए बी सी, इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है आपका 0 होता है, तो इसका मॉड ले लेंगे तो हो जाएगा ए वाला वैल्यू ये वाला, तो 1 - 2 1, बी का वैल्यू ये है 2 - 5 पी, सी का वैल्यू ये है तो 5 - 9 प्लस का 4, यानी कि 4 प्लस है तो लिखो नहीं, ये हो गया। अब इसको नॉट, इसके इक्वल टू 0 लिखना है, इसके इक्वल टू 0 लिखना है,
क्योंकि ये क्या है, कोप्लेनर है। अब ये हो गया, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट तो ये 1 लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 4 5 जा -20, माइनस माइनस प्लस, p इंटू 9 9p, फिर हम प्लस हो गया माइनस 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 हो जाएगा प्लस का 2, ये कॉलम ये रो, तो 4 2 जा 8 माइनस 5p प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू ये कॉलम ये रो, तो हो जाएगा 9 2 जा -18, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्लस का 1, 9 2 जा, रुको ये थर्ड ले रहा हूँ, तो 9 2 जा -18 आएगा ये और ये, तो 9 2 जा -18, 5 5 जा प्लस का 25, देखिए ये माइनस है फॉर्मूला का माइनस, तो 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, ये तो ऐसे देखो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ऐसे रहने वाला है -20 प्लस का 9p, 2 से मल्टीप्लाई अंदर करो तो 2 8 जा 16, और ये 5 2 जा माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, हाँ 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया है। फिर देखो ये 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, तो उससे मैंने क्या करो 25 में से 8 गया, तो 8 7 15 प्लस का 7 हो गया इज इक्वल टू 0, प्लस क्यों, क्योंकि 25 ग्रेटर है, ओके ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए p वाला एक साथ, तो 10 में से 9 गया तो माइनस का p, हाँ देखिए 20 है, ये दोनों प्लस है, हाँ ये दोनों प्लस है, तो पहले मैं इसको प्लस करता हूँ, -20 ऐसे रखता हूँ, 16 7 6 13 यानी कि प्लस का 23 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का p 23 में से कितना 20 गया, तो प्लस का 23 इज इक्वल टू 0, p इधर माइनस हो रहा है तो प्लस, यानी कि p इज इक्वल टू कितना आपका 23, एक काम करता हूँ 23 इज इक्वल टू p हो जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू 23, तो ये है आपका फाइनल आंसर, ओके इस तरीके से करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आंसर p इज इक्वल टू 20, अच्छा 23 में सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है, देखिए ना 23 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3, तो यहाँ पे आ गया आपका p का वैल्यू 3, ये आपका आंसर है। बाय मिस्टेकली मैंने 23 लिखा, लेकिन वो 23 नहीं सिर्फ 3 है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, A, B are any 2 points in the space or R be the point on the line segment, AB divide internally in the ratio m:n। तो ये है आपका इंटरनल डिवीजन का थ्योरम। अगर याद होगा आपको तो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था, हाँ फर्स्ट इसमें का फर्स्ट पार्ट 2023 और 23 का जुलाई और मार्च के पेपर में, तो वहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन आपको पूछा था माइनस वाला, तो मैंने वहाँ पे आपको पहले इंटरनल डिवीजन कराया था, फिर मैंने एक्सटर्नल डिवीजन कराया था, ओके पहले मैं आपको इंटरनल कराया था फिर एक्सटर्नल कराया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका क्या है, इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन ये क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू होता है एम बी प्लस एन ए अपॉन में एम प्लस एन, ये है आपका इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन जो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, ओके तो ये आपको अच्छे से वहां से रेफर कर लेना है। तो इसी के साथ क्या होता है, यहाँ पे जो आपका मार्च 2019 का क्वेश्चन फिनिश होता है, ओके अब इसी में क्या है, कुछ और समझो मैं जुलाई लेता हूँ, जुलाई ले लेता हूँ, या तो इसमें बोल सकते हो कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2-3 मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। और एक थ्योरम याद होगा तो कल जब मैं करा रहा था सेकंड पार्ट, तो वहाँ पे एक थ्योरम मैंने आपके लिए छोड़ा था, ओके इजी सा थ्योरम था, मैं बोला आपको ट्राई करना, नहीं आया तो मैं बता दूंगा, या तो मैं थ्योरम वाले सीरीज में बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे भी बताऊंगा और थ्योरम वाले सीरीज में भी बताऊंगा, ओके तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा हूँ क्या बोला है क्वेश्चन, जो अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाले में किया था, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको सेक्शन डिवीजन का फॉर्मूला है, इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किए थे ना कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वहां पे हम लोगों ने किसका वैल्यू फाइंड किया था, पी का, यहाँ पे सेम क्वेश्चन क्यू का वैल्यू फाइंड करने वाला, देख लीजिए तो यहाँ पे लिखा है ए का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस क्यू जे, अच्छा पहले ए का लिख लेता ना, ए का वैल्यू दिया -7i प्लस का 4j माइनस का 2k, फिर बी का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस का qj प्लस का 3k, फिर सी का वैल्यू दिया हुआ है 4i माइनस का 5j प्लस का 6k, ओके ये तीनों दिया है। तो यहाँ पे लिखने का दी गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर,
ओके। देन क्या होता है, ए बी सी, इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो आपको क्या करना है, इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। -7 4 -2 2 Q 3 4 -5 6 इज इक्वल टू 0। आपको इस नॉर्मली डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया है। इसमें एक और देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने छोड़ दिया था। मैं बोला था आपको मैं कराऊंगा, लेकिन लास्ट में कराऊंगा। ओके, तो मैं इसको पहले रफ करता हूँ, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे काम आपको करना है, यहाँ से क्यू का वैल्यू फाइंड करना। ओके, क्या करना है, यहाँ से आपको क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, सॉल्व करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो थ्योरम है पहले ही पूछा गया है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने ये कराऊंगा, मैं बाद में कराऊंगा, या तो मैं थ्योरम वाले सीरीज में कराऊंगा। ओके, मैंने ऐसा बोला था। बट ये देखो, एक हो गया, अब यहाँ पे दूसरी बार वापस से पूछा है, तो मैं इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, बहुत ईजी है और अच्छा है। थ्योरम क्या होता है, इफ ए, ओके अच्छा इधर है, इधर है, जुलाई 2019। हाँ, क्या हो रहा है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, then prove that the vectors are coplanar with the a and b can be uniquely expressed as a linear combination of a and b। ओके, इसमें a and b और c भी पूछा है क्या, हाँ, a and b and c तीनों के लिए पूछा, यूनिकली एक्सप्रेस a b c। ओके, तो हमको पहले बताना है कि जो a b and c, ओके, ये थ्री जो वेक्टर्स है क्या है, नॉन कोलिनियर है। ओके, और बोल के दे, देन प्रूव दैट द वेक्टर्स आर बार क्या है, कोप्लेनर, हाँ, फिर ए एंड बी आर क्या, यूनिकली एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कोई तो एक वेक्टर है पी, क्या है, कहीं तो स्पेस में है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने आपका डायग्राम का खेल, यहाँ ये हो जाएगा एक्स, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, आप कहीं भी कुछ बनाया, एक्स वाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, तीनों दूसरे के ऊपर क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ आपका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। ओके, अभी एक्स एक्सेस पे आपका क्या रहता है, ए बार रहता है, वाई एक्सेस पे आपका क्या रहता है, बी बार रहता है, जेड एक्सेस पे आपका सी बार रहता है। ओके, अब यहाँ पे जो पॉइंट है, आप चाहे तो इसको कुछ भी ले लो नाम, तो मैं इसको ए सपोज कर लेता हूँ। हाँ, मैं इसको ए सपोज कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमको देखिए क्या है, ये क्या है, एक प्लेन है। हाँ, प्लेन है, कहीं भी एक प्लेन है। देखिए यही आपको टेक्स्ट बुक में कितने में दिया है, पेज नंबर दिया है आपको 144 पे। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन एनी वेक्टर आर इन अ स्पेस कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। दो तरीके से पूछते हैं। ओके, कभी कोप्लेनर प्रूफ करो, फिर ऐसे करो, तो डायरेक्ट पूछते हैं। इससे आपको डरना नहीं, ये सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। ओके, अब डायग्राम बना क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लो, आपको काम आने वाला है। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट कोई भी पॉइंट भी है ना कहीं, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ पी। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है पी, और यहाँ के डिस्टेंस क्या है, आर बार। ये आपका इसका जाएगा इधर, आपका ये जाएगा एरो, इसका एरो इधर जाएगा, इसका भी एरो इधर जाएगा, और इसका भी एरो इधर जाएगा। अब क्या करना, ध्यान देखिए, यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ से आपको बनाना है एक पैरेललोग्राम। ये हो गया, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा इधर होगा, लेकिन अब आप बनाएंगे टेस्ट में तो आपको एकदम परफेक्ट बनेगा। हाँ, थोड़ा सा इसको और लंबा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। हाँ, ये इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, चलेगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ले लेते हैं हम लोग इसको, ये हो गया पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम हमने इसमें क्या क्या बना लिया है। देखिए मैंने थोड़ा कैसा ऐसा रैंडमली बनाया, तो थोड़ा इधर उधर हो गया, आप स्केल पट्टी से बनाए तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। अब इसको नेमिंग देते हैं, मैं यहाँ पे तो ए लिया ना, बी यहाँ पे लेता हूँ मैं, सी यहाँ पे लेता हूँ मैं, डी, कुछ भी आप नाम ले लीजिए। हाँ, और यहाँ पे जो है ना, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, पी, ये आपका क्या है, पी, इनके यहाँ से डिस्टेंस आर है। ये हो गया, हमने सभी का नाम ले लिया। देखो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे मैं कुछ और एक ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको भी मिला लेता हूँ। हाँ, ये पॉइंट को, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मिला दिया, तो इस पॉइंट को आप सी लो। हाँ, इस पॉइंट को आप सी लो,
इस पॉइंट को हमने सी लिया है, इस पॉइंट को। इसको कुछ और नाम लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ दैट इज नाम, इसको एम लेता हूँ, इसको यहाँ पे एन लेता हूँ। ओके, देखिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एम ले लिया और यहाँ पे ये वाला पॉइंट को एन ले लिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी नाम लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ बोला नहीं। मेन हमारा ये है ना, देखिए ये ए बी और ये सी, एक्स एक्सेस है तो ए, वाई एक्सेस है तो बी और जेड एक्सेस है तो सी, ये हमारा मेन काम है। और ये आर क्या आपका यूनिट वेक्टर है, एपी का डिस्टेंस। तो ये हो गया पहले डायग्राम आपको बनाना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे काम लगने वाला है। ये हो जाएगा आपका ए बार, ये हो गया है आपका डायग्राम। कुछ भी हार्ड नहीं, बस इस डायग्राम को समझना है बस। तो लिखता हूं पॉइंट्स, थ्योरम में क्या बोला है, एबीसीएन कोप्लेनर वेक्टर ना, सॉरी हाँ, अब क्या करना है, ए बी सी आर क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर तो लिखते हैं। लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी द नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये हो गया। और एक चीज और लिखना है, जो ए है ना, ए, लेट ए बी द पॉइंट लाइज ऑन अ स्पेस। ये स्पेस में जो ए है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट, ये स्पेस में कहीं भी है। हाँ, हमको पता नहीं, हमने ऐसे रैंडमली ले लिया, ये 3D में, हाँ 3D में, तो इसको हमने कैसे भी ले लिया है कि भैया ये है, ये कहीं तो पॉइंट है। ओके, आप क्या कर रहे हैं, देखिए जो पॉइंट्स है ये है ना, तो जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस तब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लिखता हूँ लेट, अच्छा ये लिखे ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ए बार एंड बी बार, ए बार बी बार एंड सी बार आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट अ पॉइंट ए। देखिए यहाँ जो ए है, बी है और सी सब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट अ पॉइंट ए पे। ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक और दिया है, एपी का वैल्यू हमको दिया है आर, तो लिख लेता हूँ मैं एपी बार इक्वल टू होता है आर बार। ये गिवन है, गिवन डिस्टेंस बोल देंगे तो भी चलेगा, गिवन हो गया है। अब क्या करना है, अब नॉर्मली इसको सॉल्व करना है। हाँ, अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब क्या है, किसी न किसी से मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ और वाई के साथ जो भी हो। तो हम लोग जब करें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसको यहाँ कहाँ पे जाएंगे, हम लोग किसी एक को ले लेते हैं। हाँ, तो मैं ले लेता हूँ जो ये ए बी है, हाँ ए बी एंड ये जो पॉइंट है ना, ये देखो लाइन से, हाँ थोड़ा लंबा आएगा लेकिन मैंने यहीं पे लिया। ये जो ए बी है, ए बी एंड ए आर क्या है, कोलिनियर। ओके, जो ए बी है और ये ए है, ए बी और ये लाइन एक ही लाइन में ना, तो क्या है, तीनों कोलिनियर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू स्केलार मल्टीपल ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये एक्स के साथ एक्स स्केलार मल्टीपल रहेगा। क्या रहेगा, एक्स के साथ स्केलार मल्टीपल रहेगा। तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया है। ओके, और वेयर एक्स इज क्या है, स्केलार। ओके, एक्स क्या है, स्केलार है। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली हमने इसका लिया, अभी इसका ले लेते हैं, ए एम। हाँ, देखिए यहाँ पे नाम क्या है, ए एम है, तो ए एम इज इक्वल टू, हाँ ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बी, और फिर दूसरा क्या है, ऊपर क्या है, ए एन, ये डी आपका यहाँ पे है, ये डी आपका यहाँ पे, ए एन क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए एन क्या हो जाएगा आपका, सी जेड, तो हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा सी जेड। ओके, ये हो गया हमारा सी जेड। यहाँ पे बी पहले लिखता हूँ, बी वाई, अब आगे पीछे लिख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स। तो इस तरीके से हो गया है। अब हमको क्या करना, बस मेन काम यही था, हमको बताना, हमने बता दिया है। अब आते हैं यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल देखिए ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी लगाएंगे हम लोग बाय दी, देयरफॉर बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन।
इन वेक्टर। क्या ट्रायंगल ऑफ एडिशन इन वेक्टर में क्या जाए, देखिए ये देखिए यहाँ जा रहा है तो ये AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ जा रहा है, ये AC और ये हो जाएगा CP, AC प्लस CP। ओके, हमने क्या लगा लिया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन किसमें, ACP ट्रायंगल। ओके, तो देखिए ये हमको चाहिए तो क्या जाएगा, ये और ये, क्योंकि इसका एरो किधर इधर है, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हो गया है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये चाहिए हमको AC का वैल्यू। हाँ, इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं 1 है ना। हाँ, अब ये AC का वैल्यू चाहिए, तो AC का वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में बात करना पड़ेगा। देखिए ये वाला ट्रायंगल, तो लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ABC। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए ना, तो जाएगा AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, ये इधर जाएगा। हाँ, AB प्लस BC, यहाँ पे क्या लगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, यहाँ पे भी क्या लगा हमने, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो जो AC का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, इसको देता हूँ 2 फ्रॉम 1 and 2, तो AP इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CP फ्रॉम 1 and 2, ये हो गया है। हाँ, अब देखिए AB, ये AB देखो ये है, तो AB का वैल्यू हमारे पास क्या है, XA है, तो XA बार प्लस BC दिख रहा है, BC किसके पैरेलल है, AM के। ओके, तो BC किसके पैरेलल है, AM का, और AM का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, YB यानी B बाय प्लस CP है ना, CP किधर है हमारा, C और P, ये दिख रहा है CP, ये CP किसके पैरेलल है, ध्यान से देखिए, CP आपके ये AN के पैरेलल है। CP किसके पैरेलल है, AN के, थोड़ा सा गड़बड़ा के डायग्राम बनाने में, CP किसके पैरेलल है आपका, AN के, तो AN का हमने वैल्यू क्या निकाला है, CZ, तो जाएगा CZ, तो यहाँ पे आपका आ गया है ना AP इज इक्वल टू, बस यही तो हमको प्रूफ करना था, आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन, हेंस प्रूव्ड, बस यहाँ पे रीजन में देना कौन किसके किसके इक्वल है। देखिए BC किसके इक्वल है, ये जो BC है किसके इक्वल है, ये जो BC है AM के इक्वल है, यहाँ पे देता मैं। हाँ, BC इक्वल है AM के, पहला BC AM के इक्वल है, पैरेलल यानी कि इक्वल है। हाँ, पैरेलल का मतलब क्या होता है, सेम होता है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा AN, देखिए ये AN किसके हैं, AN है ना आपका CP, तो लिखूंगा AN पैरेलल है CP के। ओके, ये हमने रीजन देना है। देखिए थोड़ा डायग्राम बनाने में इधर हो गया, लेकिन ये और ये क्या दोनों पैरेलल रहते हैं। हाँ, इस तरीके से करना है। लास्ट में आपको लिखना है जो आपके क्वेश्चन ने पूछा है कि ABC आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। देख लीजिए कितना सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, X Y Z, आप कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, 90 डिग्री, और मैंने एक ही स्पेस में कोई तो पॉइंट ले लिया P, और उनका डिस्टेंस कितना लिया है, R बार। ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि ABC क्या है, ये 3 नॉन कोप्लनर वेक्टर है, और ये क्या है, इन तीनों का क्या है, ये एक कोई तो पॉइंट है जहाँ पे क्या स्पेस में है। फिर हमने बता दिया ABC क्या है, आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, कहाँ पे, A पे। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप बता सकते हो कि A B द क्या है, इनिशियल पॉइंट, तो ये यहाँ पे और लिख सकते हो, एंड A इज अ इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट्स। जो ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट्स A B C, चेतने पर लिखा A बार B बार एंड C बार। ओके, ये A बार C बार सभी के इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या है, A इनिशियल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि A से ही सब जा रहा ना, X एक्सेस Y एक्सेस Z एक्सेस। ओके, तो ये बता दिया। फिर हमने बताया कि AP का वैल्यू कितना है, R है। फिर हमने बताया कि जो AB है और A क्या है, कोलिनियर है। ओके, मतलब एक ही रेखीय, एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे क्या, मैं देखो ये X एक्सेस है तो X से मल्टीपल कर सकता हूँ, वेयर X इज क्या है, स्केलर मल्टीपल। ओके, सिमिलरली Y के लिए और सिमिलरली Z के लिए कर लिया है। फिर हमने क्या क्या है, ACP, ये ट्रायंगल दिख रहा है ACP, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाया है। ओके, फिर यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे देखो AC का वैल्यू चाहिए।
तो AC का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो हमने क्या किया ABC, यहाँ पे अगेन ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाया है, तो यहाँ से हमको AC का वैल्यू ये मिला, फिर यहाँ पे उठा के रख दिए हैं, फिर हमने क्या किया उनका डायरेक्ट सभी का वैल्यू उठा के रख दिया है। क्यों? क्योंकि बोथ आर क्या पैरेलल है, जब पैरेलल है तो उनका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये थ्योरम सॉल्व हो गया। ओके, ये भी थ्योरम 2 टाइम पूछा गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन 2020 का सॉल्व किया, फरवरी का, 2019 का, मार्च का, और 2-3 क्वेश्चन और था जो जुलाई में आप बोल सकते हो वो भी आया था, जुलाई में आया था। ओके, और 1-2 क्वेश्चन बाय मिस्टेकली मैंने क्या किया है, जो अपना क्या होता है लाइन एंड प्लेन वाला, वो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, और भी 2-3 क्वेश्चन तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लाइन एंड प्लेन का लूंगा तो वहां पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ये क्या नाम इसका वेक्टर चैप्टर था, काफी लेंदी था, हमने इसको 3 पार्ट में फिनिश किया। ओके, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट करा दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से जाके वॉच कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने करा के रखा है। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट खत्म कर दिया। फाइनली जो आपके लेसन, हाँ आपके दोनों मैथमेटिक्स मैक्स 1 मैक्स 2 दोनों में जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है वो है आपका वेक्टर, वो आज हमने फिनिश कर दिया। थोड़ा टाइम लगा है लेकिन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लाइन एंड प्लेन। ओके, उसके बाद हो जाएगा LPP। 2 ही लेसन बचा है, तो हम लोग ट्राई करेंगे 2 से 3 दिन में उसको फिनिश कर देंगे। ओके, तो बस मैं आपसे एक ही ये चीज़ चाहूँगा कि आप क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इस चीज़ को जहाँ मतलब ज़्यादा हो सके क्या करो दोस्तों में शेयर करो, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बच्चे भी अच्छे स्कोर करना चाहिए, हर एक बच्चा मैथमेटिक्स में आउट ऑफ लाना चाहिए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और देखते रहे हमारा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।